today we are going to start with chapter number 7, that is the climate of India. So let's study about the climate. Climate क्या होता है? जो regular patterns होते हैं weather condition के, right? Over a long period of time. So it describes weather of a place is generally has throughout the year. वेदर कंडीशन जो होती है वो स्मॉल पीरियड के लिए होती है और क्लाइमेट लार्ज टाइम के लिए होता है. एक सीजन होता है मतलब जो 6 to 8 months के लिए होता है. ठीक है. द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल इन अ पर्टिकुलर एरिया इज द मेन रीजन जिससे हम क्या करते हैं क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं. यू हैव टू टेल द फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट इन इंडिया. पहला हिमालयन रेंज, लॉन्ग इंडियन कोस्ट लाइन, रेनफॉल, इक्वेटर. द हिमालयन रेंज, दीज हाई माउंटेन्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस आवर क्लाइमेट. ये किसकी तरह एक्ट करते हैं? सील्ड की तरह टू ड्राई कोल्ड विंड्स विच कम फ्रॉम फर्दर नॉर्थ. The cloud bearing winds coming from Indian Ocean strike the Himalaya and what they brings rainfall, right? लॉन्ग इंडियन कोस्ट लाइन की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा. ठीक है. ये ना ही ज्यादा ठंडा है ना ही ज्यादा गर्म है. ठीक है. ये सेम रहता है थ्रू आउट द ईयर. सेकेंड, थर्ड इज रेनफॉल. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन आवर कंट्री इज अनइक्वल. जैसे आपका वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय हो गया और आपका असम हो गया. यहाँ पे इंडिया में क्या होता है? इसमें हैवी रेनफॉल होता है. वही मालाबार कोस्ट, वहां पे भी हैवी रेनफॉल होता है. प्लेट्यू रीजन जो आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स है वो भी रिसीव करता है रेनफॉल. राइट. सेंट्रल पार्ट में आपकी रेनफॉल होती है लेकिन थोड़ी कम होती है. राइट. राजस्थान एंड कच्छ में बहुत स्कैंटी रेनफॉल होती है. कभी हो गई तो हो गई वरना बहुत कम होती है. इक्वेटर, टेम्परेचर रिमेन हाई. जो भी जगह इक्वेटर के पास है वाई हाई रहती है? बिकॉज जो सन की रेज है वो डायरेक्ट पड़ती हैं. Right? So India is not far from the equator, which is towards the south, and southern part of Deccan Plateau remains warm throughout the year. Season की बात करें, basically we have 3 season: summer, monsoon and winter. Summer गर्मी, ठीक है. Monsoon जब बारिश पड़ती है, and winter जब आपकी बहुत ज्यादा cold winds चलती है. Begins in month of April. Sun begins to be directly overhead at noon. मई और जो आपका जून होता है, जून वाला टाइम तो बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है. राइट. ड्यूरिंग दिस मंथ्स नॉर्दर्न प्लेन एक्सपीरियंस हॉट विंड, जैसे हम लू कहते हैं. डस्ट स्टॉर्म्स चलती है जो अनबियरेबल होती है. अगर हम सदर्न पार्ट की बात करें वो थोड़ा ठंडा होता है बिकॉज वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि तीनों साइड्स आप देखेंगे पानी है तो इसलिए सदर्न पार्ट क्या होता है? ठंडा होता है. राइट. नेक्स्ट इज मॉनसून. रेन ब्रिंग्स रिलीज फ्रॉम हॉट समर. मंथ ऑफ जून में होती है एंड समर उसके बाद क्या होता है? थोड़ा ठंडा होने लग जाता है. So we can say that these black clouds are full of moisture water. They blow from both Arabian Sea and Bay of Bengal. The first begins to rain in the south along the west coast. By the mid of July, monsoon start all over India. Rainfall बहुत heavy होती है ईस्ट कोस्ट पे and in the east and north eastern part of India. मासिंग राव, मेघालय में क्या होता है? हेवीएस्ट रेनफॉल होती है. राजस्थान और कच्छ में मैंने आपको बताया था स्कैंटी रेनफॉल होती है. विंटर की हम बात करें, द डेज आर लॉन्गर इन समर एंड बाय द एंड ऑफ अक्टूबर द डे बिगिंस टू बिकम शॉर्ट. So the noon sun is far overhead. The result is cooler days and cold nights. Sea coast become very pleasant. Northern plains become very cold and the northern mountain ranges receive snowfall. Right? On other hand, winter is very mild in the southern part and the month of March में आपके क्या होता है? वो आपकी warmth लेके आता है. Spring होता है मार्च में और weather आपकी warm होने लग जाती है और इसी साइकिल ऑफ सीजन को हम एक्सपीरियंस करते हैं हमारी कंट्री इंडिया. राइट. होप यू अंडरस्टूड द क्लाइमेट. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.